क्या आपने कभी भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ध्यान से देखा है? उनके सिर पर वो छोटे छोटे घुंघराले बाल, एक जैसा आकार, घनत्व और एक विशेष प्रकार की बनावट। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये बाल आखिर हैं क्या? ये सामान्य बाल नहीं दिखते। क्या ये केवल मूर्तियों की कलात्मकता है, या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज हम जानेंगे उस रहस्य को जो हजारों वर्षों से छिपा हुआ है, बुद्ध के उन रहस्यमयी बालों के पीछे का सत्य। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो न केवल बौद्ध धर्म को बल्कि मानव चेतना को भी समझने में आपकी मदद करेगा। भगवान बुद्ध, जिनका मूल नाम था सिद्धार्थ गौतम शाक्य कुल के राजकुमार, विलासिता में पले बढ़े। पर जब उन्होंने जीवन का दुख देखा, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, तो उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने राजमहल त्यागा और सच्चे ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 6 वर्षों तक कठोर तप किया और फिर एक दिन बोध गया के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने पाया ज्ञान। वो बन गए बुद्ध, अर्थात जागृत पुरुष, और तभी से उनका रूप भी बदल गया। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर। उनके सिर पर जो घुंघराले बाल दिखते हैं वो वास्तव में क्या हैं? क्या वो बाल हैं या फिर कुछ और? एक मान्यता कहती है जब सिद्धार्थ ने घर त्यागा था तब उन्होंने एक तलवार से अपने बाल काट दिए थे, और तभी उन्होंने संकल्प लिया अब कभी बाल नहीं बढ़ाएंगे। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बुद्ध के बाल कभी नहीं बढ़ते थे और ना ही उन्हें कभी कटवाना पड़ा। दूसरी मान्यता कहती है बुद्ध के सिर पर जो बाल थे वो सामान्य बाल नहीं थे, वो उष्ण ऊर्जा, हीट एनर्जी से उत्पन्न विशेष कुंडलाकार ऊर्जा संकेत थे। प्रतीकात्मक रूप में वो ऊर्जा कुंडल माने जाते हैं। तीसरी और सबसे रहस्यमयी मान्यता तिब्बती बौद्ध परंपरा में माना जाता है कि बुद्ध के सिर पर जो दिखाई देता है वो बाल नहीं बल्कि उष्णिशा है, जो एक प्रकार का दिव्य चक्र है। बौद्ध धर्म में उष्णिश का अर्थ होता है ज्ञान का शीर्ष बिंदु, एक ऊर्जा केंद्र जो जागृत आत्मा के मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। इसे आज की भाषा में कहें तो बुद्ध का क्राउन चक्र पूर्ण रूप से जागृत था। घुंघराले बालों के रूप में जो कुछ दिखता है वो उसी ज्ञान के लहरों का प्रतीक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि ये ऊर्जा चक्र है तो मूर्तियों में इनका इतना एक समान रूप कैसे दिखता है? इसका उत्तर है गांधार और मथुरा कला ईसा। पूर्व 2री सदी में जब बौद्ध मूर्ति कला का विकास हुआ तो कलाकारों ने बुद्ध को एक देवत्व रूप में दिखाना शुरू किया और उन्होंने ऊर्जा चक्रों को प्रतीकात्मक रूप में घुंघराले बालों के रूप में तराशा। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। बुद्ध की हर मूर्ति में ये घुंघराले बाल दिखाई देने लगे, एक समान गोल कुंडलाकार आकृतियां जो प्रतीक थीं बुद्धत्व की स्थिति की, पूर्ण शांति और ज्ञान की अवस्था की। आज विज्ञान भी मानता है कि मनुष्य का सिर, विशेषतः सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, उसकी चेतना का उच्चतम केंद्र होता है। बुद्ध के सिर पर दिखने वाले ये घुंघराले बाल हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा सौंदर्य, सच्चा वैभव बालों के स्टाइल में नहीं बल्कि हमारी आंतरिक ऊर्जा की अवस्था में होता है। वो हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान पाने के लिए बाहरी सजावट नहीं, भीतर की साधना जरूरी है। बुद्ध का सिर एक प्रतीक है पूर्ण चेतना का, अहंकार विहीन ज्ञान का और मौन में स्थित परम सत्य का। अब जब भी आप किसी बुद्ध की मूर्ति देखें, उनके सिर को ध्यान से देखिए। वो केवल कलात्मक डिजाइन नहीं है, वो है ज्ञान का प्रतीक, वो है आत्मा की ज्वाला, वो है ध्यान की पराकाष्ठा। और यही है बुद्ध के घुंघराले बालों का सच्चा रहस्य। क्या आप इस रहस्य को पहले से जानते थे या आज आपने पहली बार सुना? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर एक ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक विषय के साथ मिलते हैं। बुद्धं शरणम।